हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी द्वारा और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये और एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है स्पेशली फॉर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, या तो बीटेक पास आउट स्टूडेंट, या तो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा किस ब्रांच वालों को क्या जॉब मिल सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, और साथ ही साथ इसका क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या है ना, और फॉर्म फिलअप प्रोसेस क्या है, और इसका एज क्राइटेरिया क्या है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूँ, है ना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक भी स्किप करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे ही मैं जेएसएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस लाते रहता हूँ, अपडेट्स लाते रहता हूँ। पहले जेएसएससी जेईई का मैंने अपडेट्स डाला था, अभी औद्योगिक प्रशिक्षण का भी अभी फॉर्म निकला, तो सोचा मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो डाल दूँ ताकि सबको पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से रिलेटेड ब्रोक्योर, या तो हम लोग नोटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जारी किया गया है ना। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, इसका जो फॉर्म फिलअप का जो ये है, मतलब जो लगेगा पैसा, परीक्षा शुल्क जो है वो आपको 100 रुपीज़ देना होगा फॉर जनरल वालों के लिए। और जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो आपको 50 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पद है इसमें, और साथ ही साथ कितना सीट्स है इसमें, सब कुछ ये मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। सबसे पहले कोपा, मतलब प्रशिक्षण अधिकारी कोपा वालों के लिए जो है अनारक्षित है, जो सीट बचा 2 सीट बचा टोटल। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 वालों के लिए 1, BC2 वालों के लिए 0, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 0, और महिला के लिए 1 भी सीट बचा हुआ नहीं है। ये आपका हुआ कोपा वालों के लिए। ठीक है, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए अनारक्षित में 4 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट बचा हुआ, अनुसूचित जाति के लिए 0 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 वालों के लिए 1 है, BC2 वालों के लिए 1 है। ठीक है, वैसे महिला कोटा वालों के लिए उतना कुछ सीट नहीं है। वैसे ही करके शीट मेटल वर्कर का भी दिया हुआ है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का भी दिया हुआ है, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का भी दिया हुआ है, सिविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग का भी दिया हुआ है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का दिया हुआ है, सब कुछ ट्रेड का दिया हुआ है, सीट्स वगैरह। ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें सारा कुछ चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब आपका सीट्स वगैरह आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, तो टोटल इसमें कितना ट्रेड है आपका, टोटल है आपका 24 ट्रेड है इसमें। ठीक है, तो अब इन सब में से अगर आपने ITI या तो डिप्लोमा या तो बीटेक किया है तो आपके लिए अच्छा है ना। तो ये सब आपको क्लियर पता चल गया है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस को लेके। तो अगर आपने कोपा से अगर आप करना चाहते हैं तो कोपा के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो कोपा व्यवसाय में NTC या तो NAC उत्तीर्ण एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता या तो संबंधित प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्षीय अनुभव होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कोपा से रिलेटेड आपको ITI पास आउट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको NTC या तो NAC का सर्टिफिकेट, मतलब NTC का मतलब है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तब जाकर आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या तो AICTE/UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या तो IT में डिग्री कंप्लीट किया हो, या तो B वोकेशनल बैचलर इन वोकेशनल उत्तीर्ण किया हो, एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंध प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्ष का अनुभव लिया हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जिन्होंने AICTE या तो UGC मान्यता विश्वविद्यालय से अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिग्री कंप्लीट किया हो, और या तो B वोकेशनल से डिग्री कंप्लीट किया हो, और साथ ही साथ 1 साल का अनुभव लिया हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता है।
यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी से स्नातकों या NIELIT बी लेवल उत्तीर्ण एवं केंद्रीय सरकार है ना द्वारा मान्यता या तो संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। मतलब यूजीसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया हो और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तब जाके इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे डिप्लोमा वालों का भी दिया मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से कंप्यूटर साइंस या तो आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा जिन्होंने कंप्लीट किया है या तो डीजीटी अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल उत्तीर्ण किया हो या तो फिर उसके साथ ही साथ केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंध प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव लिया हो तो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें अनिवार्य योग्यता भी बोला गया है, वो है कि आपका रेलिवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी इन एनी ऑफ द वेरिएंट्स अंडर डीजीटी। ओके, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशंस है ये सब तो ज़रूरी है ही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको NCIC का जो इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको लेना होगा अंडर डीजीटी के, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप डिप्लोमा क्यों ना किया हो या तो अगर आपने डिग्री क्यों ना किया हो या तो अगर आपने ITI क्यों ना किया हो, सब के लिए ये डीजीटी डीजीटी के द्वारा जो NCIC सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेना होगा, अनिवार्य योग्यता बोल दिया गया है। ये सब के लिए, सब ट्रेड के लिए इसमें सेम चीज़ बोला गया, सब ट्रेड के लिए। बाकी जैसे कोपा हुआ, फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ, शीट मेटल वर्कर का हुआ, है ना, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का हुआ, सब में चीज़ वैसे दिया हुआ और सबका जो क्वालिफिकेशंस है सब कुछ सेम है। ITI होना ज़रूरी है, AICT या तो UGC द्वारा इंजीनियरिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है जिस ब्रांच से, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ये हर ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस हुआ, मैकेनिकल हुआ, सब के लिए यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो बाकी ट्रेड का भी पता चल गया है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी दिया हुआ कितना आपको मिल सकता है। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा आपको 35,000 से लेके 1,12,000 तक तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अनिवार्य योग्यता, मतलब इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने मैट्रिक या तो 10वीं कंप्लीट किया या तो इंटरमीडिएट मैट्रिक या तो जिन्होंने 10वीं या तो 12वीं कंप्लीट किया है झारखंड स्टेट कोई भी स्कूल्स से या तो कोई भी कॉलेजेस से, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब झारखंड स्टेट में जो भी स्कूल्स है एप्लीकेबल है, चाहे वो CBSE क्यों ना हो, ICSE क्यों ना हो, JAC क्यों ना हो, वो झारखंड स्टेट में होना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ से पास आउट किया है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं एज के बारे में। एज कम से कम न्यूनतम जो उम्र सीमा वो 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम जो है वो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 पुरुष वालों के लिए 37 वर्ष का होना ज़रूरी है। OBC 1 OBC 2 महिला वालों के लिए 38 वर्ष होना ज़रूरी है। ST SC वालों पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक होना ज़रूरी है। ओके, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स को लेके। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स बोला, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, है ना। सबसे पहले आपको बता दूँ, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि जिनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है सिर्फ झारखंड स्टेट का, और ये सिर्फ झारखंड स्टेट के स्टूडेंट्स ही भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 2019 से पहले का जो सर्टिफिकेट अगर बना हुआ अंचल अधिकारी मतलब CO से अगर बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। 2019 से पहले, मतलब 2019 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बना हुआ या तो 2019 या तो उसके बाद अगर बना हुआ है तो वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। या तो 2/6/2016 से पहले अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है SDO का, ठीक है ना, SDO या तो CO का, कोई भी स्तरीय का अगर सर्टिफिकेट बना है तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। 2/6/2016 के बाद वाला जो सर्टिफिकेट वो एप्लीकेबल है। ओके, और बाकी सब जो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जाति प्रमाण पत्र का भी वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट के में अंकित प्राप्त के भिन्न प्राप्त में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्यता नहीं है। ठीक है, मतलब 25/2/2019 से पहले का सीओ के लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ वो लोगों का एप्लीकेबल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। हाँ, अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप का डेट्स को लेके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन आरंभ का जो तिथि है वो 12/4/2022 से चालू होगा। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा कि ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का जो अंतिम तिथि लास्ट डेट है वो 12/5/2022 तक होगा। फिर परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है वो 14 तारीख को होगा। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है वो 16 तारीख को होगा। समर्पित आवेदन में अशुद्ध प्रविष्टियों का संशोधन की तिथि, मतलब अगर कुछ एडिट करना हो तो 17 से 19 तक आपको डेट मिलेगा जिसमें से आप एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और एग्ज़ाम्स की बात की जाए जून महीना का प्रथम सप्ताह तक आप लोग का एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ओके, अब एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम जो वो 2 भाग में लिया जाएगा। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा अंतर्गत 3 पत्र होंगे। ठीक है ना, जिसमें से लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरीय आधारित होगा। ठीक है, और परीक्षा का जो माध्यम वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। प्रत्येक पत्र का परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा, मतलब 3 पत्र है ना, तो एक पत्र का जो एग्ज़ाम वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तीनों ही पत्रों का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक जो तीनों पत्र का जो एग्ज़ाम है उसमें से जो हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग -1 काटा जाएगा। ठीक है, पत्र 1 की बात की जाए जिसमें से भाषा एवं सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो भाषा का ज्ञान है आपका हिंदी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न का होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न रहेगा। सामान्य ज्ञान का झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना जरूरी है जो कि 30 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान जो कि 10 प्रश्न रहेंगे। सामान्य गणित जो कि 10 प्रश्न रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच एवं कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो 10-10 प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, यह पद क्वालिफाइंग होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हता 30% निर्धारित रहेगा। ठीक है, अगर आप 30 से कम लाए तो आप आप क्वालिफाइड नहीं रहोगे। ठीक है, उसके बाद पत्र 2 जो है जिसमें से उर्दू या तो संथाली या तो बंगला या तो मुंडारी जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस दिया जाएगा। इस परीक्षा को संबंधित भाषा की 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और प्रश्न 3 जो विषय मतलब तकनीकी ज्ञान, आपका जो तकनीकी ज्ञान है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पत्र थी जो अनारक्षित है वो उनके लिए 40% होना ज़रूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वालों के लिए 40%, अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 मतलब OBC 1 OBC 2 वालों के लिए 36.5%, 34% होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वालों के लिए 32% एंड आदिम जनजातीय समूह वालों के लिए 30% होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया। और साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना हो तो इसी PDF में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा, तो आप यहाँ से सिलेबस वगैरह भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि हिंदी भाषा ज्ञान कितना प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान कितना क्वेश्चंस रहेगा, सामान्य अध्ययन का क्या क्या टॉपिक्स रहेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप ये PDF को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता है आपका सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।